अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मूंग। ये धुली हुई मूंग है, शायद आपको नज़र आ रही हो। इसको मैंने धो के पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख छोड़ा है। इसमें मैं डालूँगी जी 1 टीस्पून के करीब नमक। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा डालूँगी क्योंकि चावल के साथ हम खाएंगे तो थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। और ये है जी हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये डाल के अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बॉईल होने में, फ़ौरन हो जाती है, बस झटपट ही तैयार हो जाएगी। साथ इसके हम जी तड़के वाले चावल बनाने वाले हैं, तो देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई में चावल डाल दिए हैं बॉईल होने के लिए, और इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक का डाल दूँगी। ठीक है, नमक आपने स्टेज पे ज़रा सा तेज़ रखना है क्योंकि ये बॉईल होंगे तो पानी हम स्ट्रेन कर देंगे, तो फिर नमक जो है वो बैलेंस नहीं होगा, चावल फीके फीके से रहेंगे। तो नमक आपने बैलेंस डालना है ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। ठीक है, बस अब और हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको हम बॉईल कर लेंगे। साथ ही सलाद भी काट लिया है मैंने ताकि काम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और आज जो है वो ऑन टाइम रेडी हो जाए। ये देखिए, दाल देखिए जी उबल रही है, बस इसमें पानी कम रह गया है। 10 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी, तो फिर इसको हम इस पर चम्मच चला लेंगे। ठीक है, ये अभी ये ढक्कन खोलते हैं, इसमें कर लेते हैं मिक्स। दाल गल गई है अच्छे से, ये सारा मसाला जो है इसके अंदर कर देंगे। टमाटर ये सारे गल गए हैं इसमें, बस अब हमने इसको ना मिक्स कर लेना। ठीक है, और ये इतनी थिक काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, अब मैं इसको बघार लगा दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बघार लगा के दिखाती हूँ। ये जी 2 चम्मच तेल जो है वो पतीले में मैंने डाल दिया। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। ये देखिए स्लिट की हुई हरी मिर्चें हैं, कट आपने ज़रूर लगाना है वरना फिर ये जो है ना पटाखे मारती है। तो इसके बाद अब हम इसे लहसुन डालेंगे। ठीक है, लहसुन मैंने ज़रा क्रश करके भी डाला है, मैं कुटावा भी डालूँगी थी। थोड़ी सी मैंने प्याज डाल दी है साथ। ये देखिए साथ मैंने कुटा हुआ लहसुन भी डाल दिया है। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी जो है वो भी डालूँगी। ठीक है, और जीरा और ये जो होता है जी ये धनिया पाउडर भी हम इसमें नहीं, मैं डाल के ऊपर से ही डालूँगी और उसके ऊपर फिर मैं तड़का लगाऊँगी। ठीक है ना, धनिया मैं इसमें नहीं डालती। ठीक है, चलिए देखिए हो गया है। इसके साथ ही अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है ना ब्राउन होने में, तो साथ हम इसके हल्दी डाल देंगे ताकि हल्दी भी जो है थोड़ी सी पक जाए। ये थोड़ी सी हल्दी हमने डाल दी। बस इसको अब हमने ना प्याज को ज़रा सा हमने कलर देना है। ठीक है, प्याज को थोड़ा सा हम कलर देंगे। मिर्चें तो बिल्कुल डन है, प्याज को थोड़ा कलर देना है हमने ब्राउन सा। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है तड़के में। प्याज का जो है ब्राउन सा कलर जो होता है ना, इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का होता है जी दाल में। और ये देखिए जी दाल के ऊपर मैंने डाल दिया है जी ये धनिया, खुश्क धनिया। चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं तड़के की क्या सूरत हाल है, और चावलों को भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये पुदीना है, पुदीने के चंद एक पत्ते हैं। अभी मैं पुदीना साफ़ करने लगी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना चावलों में पुदीना भी डाल दिया जाए, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, रिफ़्रेशिंग हो जाएंगे। तो मैंने इसमें पुदीने के चंद पत्ते डाल दिए। ठीक है ना, चलो देखिए जी, ये हो गया है। अच्छा जी, अब हम ये जो है तड़का जो है इसको हम जी लगाएंगे।
पतीला है, इसमें मैं जब चावल बॉईल हो जाएंगे तो फिर ये चावल जो है इसी पतीले में डाल लूँगी। ठीक है, ये देखिए शानदार दाल है जी जनाब, आपके सामने है। तो दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए आपके सामने है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है, क्योंकि ये वो आपका प्यार है जो मुझे मज़ीद अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करता रहता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।